नहीं, वो हमने पहले भी बताया था कि वो जो पूरा वेपन यूज हुए हैं वारदात में, वो इन्होंने क्योंकि बहुत एलेबोरेट प्लानिंग करी थी, तो वारदात के 2 दिन बाद 1 जून को वो वेपन एक आदमी इनसे अलग लेके गया है। वो इससे ज्यादा डिटेल हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे, हमारी टीम्स इस पे भी काम कर रही हैं। सर, क्या फतेहाबाद के सावरिया होटल में ये अंकित भी ठहरा था रात? सावरिया होटल में ठहरे थे, आपकी नॉलेज करेक्ट है, लेकिन उसकी ब्रेकअप हम आपको अभी शेयर नहीं करना चाहते। सचिन कहाँ मूवमेंट कराते हुए लेके गए? क्योंकि 4 शूटरों को इसने पनाह दी थी क्या? 4 शूटरों को पनाह दी थी, तो फतेहाबाद रुके, तोशाम रुके, पिलानी रुके, कच्छ रुके, मध्य प्रदेश रुके, बिलासपुर एरिया मूवमेंट हुई, यूपी रुके, झारखंड रुके, तमाम मतलब एनसीआर में भी इनकी मूवमेंट हुई, हरियाणा उसके बाद दोबारा फिर मूवमेंट हुई। तो ये ऑन द रन रहे हैं। 29 मई को इंसिडेंट हुआ था और कल 3 जुलाई थी, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले तकरीबन 34-35 दिन में इन्होंने 34-35 ही शायद लोकेशंस बदली। एक जगह में 1 या 2 दिन से ज्यादा ये बिल्कुल नहीं रहते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनको मल्टीपल टीम्स इनके पीछे हैं। तो ये काफी इन्होंने जो कर सकते थे बचने के लिए इन्होंने किया। अंकित गया था। हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रियव्रत फौजी जो था, ये बिना मास्क के ये 2 से लेके 7 तारीख तक जून को ये गुजरात कच्छ एरिया में रुके। तो प्रियव्रत फौजी जो था, ये बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया। वैसे तो इसने अपनी दाढ़ी जो थी, जो इसकी फोटो में सर्कुलेट फोटो हुई थी, वो काफी उसको क्लोज कट करवा लिया था हुलिया चेंज करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसके बाकी सारे साथी काफी इस चीज से डरे हुए थे कि इसकी गलती के कारण वो भी पकड़े जाएंगे, तो जो दीपक मुंडी था और ये अंकित सिरसा था, ये अलग हो गए। कपिल पंडित अलग हो गया, सचिन भिवानी अलग हो गया। वो जो आप पूछ रहे हैं, देखो उसमें तो बड़े बार इन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज किए। कभी कोई किसी के हाइड आउट पे आ जाता था, कोई कहीं चला जाता था। मतलब ये तो अगर ये बताने लग गए तो फिर 15 मिनट इसी के लिए चाहिए, तो इसका कोई फायदा नहीं। सर, पंजाब पुलिस की वर्दी भी इनके पास थी, तो क्या वो भी इनके प्लान में था कि बचने के लिए एस्केप रूट इस वर्दी को पहन के इस्तेमाल करना था? वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था, लेकिन वारदात के लिए ज्यादा था। पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी, तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सकते। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई थी, तो उसका यही वजह थी कि इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी, और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े, तो वो भी इनके प्लान में था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शादियों को उसी एजेंसी ने उठाया है, नदीम नाम के शख्स को। AK-47 वहां से खरीदा गया था, उसका प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो अभी तक आप लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं, अभी AK-47 का कोई डेफिनेट सोर्स सामने नहीं आया। हमारे पास कुछ चीजें इंटेरोगेशन में सामने आई हैं, लेकिन अगर हम आपको ये ऐसा उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम आपको ये बता सकें कि इसी जगह से AK-47 प्रोक्योर करी गई थी। अंकित काफी डेस्परेट था। ये यंगेस्ट है, इसकी उम्र तकरीबन 18.5 साल है। तो ये दोनों हाथों से इसने वेपन पकड़ के फोटो वगैरह अपनी खींचवा रखी हैं। एक वो बुलेट्स को ग्राउंड पे रख के मुझसे वाला लिख के इसने फोटो भी खिंचवाई हुई है। अप्रैल के महीने इसने 2 वारदातें करी हैं, लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पे 2 जगह फायरिंग करी है। तो वो चीजें अभी हम आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।